हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्योति प्रवीण लव मैरिज मामला है जो एक बार फिर वायरल हो गया। जो नए साथी हैं उनको मैं पहले बता दूं कुछ, उसके बाद आगे की बात करते हैं हम। दो बच्चों की मां ज्योति है जो अपने बच्चों को छोड़कर अपने मायके चली गई, उसके बाद वापस नहीं आई। उनके एक बेटी और एक सवा महीने का बेटा था जिस समय ज्योति जो अपने पति व बच्चों को छोड़कर गई थी। उस समय दिसंबर में वो गई थी, अब तक नहीं आई। और ज्योति प्रवीण की शादी कैसे और कब हुई ये आपको बता दूं। दिसंबर 2022 से 4 साल पहले 2018 के अंदर इनकी शादी हुई थी। ज्योति उस स्कूल में पढ़ती थी, उसी स्कूल की वैन चलाता था प्रवीण। उसी वैन के अंदर है ज्योति है जो पढ़ने के लिए स्कूल जाती थी। उनकी आपस के अंदर वहाँ मुलाकात हो गई, उसके बाद उन्होंने लव मैरिज कर ली थी। 4 साल ज्योति प्रवीण है जो साथ रहे। उनके एक बेटी और एक बेटा हुआ। बेटा कुल मात्र सवा महीने का था। उस समय ज्योति है जो उस बेटे को भी छोड़कर अपने मायके चली गई थी, उसके बाद आज तक वापस नहीं आई। ये मामला है जो काफ़ी वायरल मामला रहा। प्रवीण बार बार मीडिया के सामने आकर ये कहता रहा कि ज्योति एक बार सामने आकर ये कह दे कि मेरा ये कसूर है, 150 आदमी इकट्ठे कर ले, कोई भी एक भी कसूर निकाल दे ज्योति कि प्रवीण में ये कसूर है, प्रवीण की ये कमी है, मैं उसके बाद ज्योति को छोड़ दूंगा। बिना कसूर निकाले मैं ज्योति को नहीं छोड़ूंगा। ज्योति ने और ज्योति के परिवार वालों ने प्रवीण के ऊपर केस कर दिया था, तलाक मांग रहे थे। प्रवीण ये कहता रहा कि ज्योति तलाक नहीं मांग रही, ज्योति अपने परिवार वालों के दबाव में है इसलिए वो तलाक मांग रही है, अपने बच्चों को और मुझे छोड़कर गई है। उसके बाद ना तो ज्योति कभी मीडिया के सामने आई और ना ही ज्योति के परिवार वाले मीडिया के सामने आए। हाँ, प्रवीण है जो बार बार मीडिया के सामने आता रहा, अपनी बेगुनाही के सबूत देता रहा कि इस तरह तो औरतें बच्चे पैदा करके घर को छोड़कर बच्चों को छोड़कर चली जाएगी, इस तरह कैसे घर बसेंगे। ये प्रवीण बार बार कहता रहा कि या तो मेरी कुछ गलती है, कोई कमी है वो निकालें। और जो गलती जो कमी मेरे में थी वो शादी से पहले ही थी और उनका सबको पता था, ज्योति के परिवार वालों को भी पता था, ज्योति खुद को भी पता था। और शादी होने के बाद तो मैं अच्छी तरह काम करने लगा हूँ, पैसे कमा कर भी लाता हूँ, ज्योति को किसी चीज़ की आज तक कमी नहीं छोड़ी। ये सब है प्रवीण मीडिया के सामने आकर बोलता रहा। अब मामला ये है, अब दोबारा प्रवीण है जो मीडिया के सामने आया है और प्रवीण ने कहा है कि जिस स्कूल की मैं वैन चलाता हूँ उस स्कूल वालों को भी ज्योति के परिवार वाले हैं जो धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रवीण को या तो नौकरी से निकाल दो या आपको अपना स्कूल बंद करवाना है क्या। पर स्कूल वालों ने ये कहा है कि प्रवीण बहुत अच्छा लड़का है, समय पर ड्यूटी पर आता है, इसका जो चाल चलन है वो भी बहुत अच्छा है, हम इसे नौकरी से नहीं निकालेंगे। साथ में प्रवीण ने यह भी कहा कि ज्योति की जान को भी खतरा है, उसके परिवार वाले ज्योति के साथ कुछ भी कर सकते हैं। प्रवीण ने यह बात और बोली है कि यदि ज्योति के एक खरोंच भी आती है तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। प्रवीण ने कहा है कि मैं पहले भी काम करता था, पहले भी अपना परिवार चलाता था, 4 साल तक मैंने ज्योति को अपने साथ रखा है, ज्योति 2 बच्चों की माँ बन गई, उसको आज तक मैंने कोई कमी नहीं होने दी। और अब वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को तो ये खाना भी नहीं देता था। यदि मैं खाना नहीं देता था तो ज्योति का शरीर एक तो मेरे घर पर था, एक अब है, आप खुद देख लो। ये बातें भी प्रवीण ने बोली है। ज्योति जब मेरे पास रहती थी तो खूब तकड़ी मोटी थी, अब उसका क्या हाल हो रहा है। यदि मैं उसको खाना पीना नहीं देता, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता तो उसका शरीर ऐसा नहीं होता। प्रवीण ने कहा है कि ज्योति के परिवार वालों को जो लोग भड़का रहे हैं उनका मुझे पता है। वो लोग हैं, ज्योति का घर है, मेरे साथ बसने नहीं देते, वो ज्योति के घर वालों की उंगली लगा रहे हैं। और जो ज्योति के परिवार वालों को भड़का रहे हैं उन्होंने खुद ने अपने घर के अंदर अगस्त महीने में एक कांड किया है। वो कांड भी जो किया है वो भी मुझे पता है। ये सब बातें प्रवीण ने बोली है। प्रवीण ने कहा है मेरे पास सब सबूत है, समय आने के बाद जब मुझे ऐसा लगेगा कि अब ज्योति मेरे पास कभी नहीं आएगी, उस दिन मैं सारे सबूत लाइव आकर सबके सामने रख दूंगा। और प्रवीण ने यह भी कहा है ज्योति को हाथ जोड़कर कि ज्योति, मेरी गलती ना होते हुए भी मैं तेरे से गलती मांग रहा हूँ, तू जहाँ कहेगी, जब कहेगी, जितने आदमियों में कहेगी, मैं हाथ जोड़कर गलती मानने के लिए तैयार हूँ। जो गलतियाँ मैंने नहीं की
और तू कह दे एक बार कि प्रवीण तूने ये गलतियां की है, वो गलतियां भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। प्रवीण ने हाथ जोड़कर यह भी कहा है कि ज्योति मेरे सामने आकर मेरी नज़रों से नज़र मिलाकर एक बार ये कह दे कि प्रवीण मुझे तलाक चाहिए तो मैं खुशी खुशी तलाक भी दे दूंगा। पहले ज्योति मेरे सामने तो आए, ज्योति मेरे में कोई कमी या कसूर तो निकाले। और प्रवीण ने कहा कि मान लो 1 मिनट के लिए मेरे में कोई कमी है या मेरा कोई कसूर है, तो उन बच्चों का क्या कसूर है? जिस बेटे को 1.25 महीने का छोड़कर गई थी ज्योति, उस बच्चे का क्या कसूर है? 3 साल की उस बेटी का क्या कसूर है? प्रवीण ने यह भी कहा कि यदि वो हमारी लव मैरिज से खुश नहीं थे तो ज्योति को 4 साल मेरे पास क्यों रहने दिया, क्यों बच्चे पैदा करने दिए? यदि उनको यही करनी थी तो वो पहले ही ज्योति को ले जाते। अब मैं काम करूं या बच्चों को संभालूं, मैं क्या करूं? मुझे चारों तरफ से ज्योति के परिवार वाले हैं जो धमकी दे रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। मैं जहां पर भी काम लगता हूं उसी जगह ज्योति के परिवार वाले हैं उनको फ़ोन कर देते हैं और कह देते हैं कि इसे निकाल दो। वो तो स्कूल वाले अच्छे हैं जो मेरे पर भरोसा करते हैं। इस मामले को चलते हुए 10 महीने हो चुके हैं, परंतु ये मामला है जो अब तक नहीं थमा है। ना कोई फैसला हुआ है, ना बात, इसी तरह चल रहा है। प्रवीण शुरू से यही बोलता आया है, अब भी यही बोल रहा है कि ज्योति और ज्योति के परिवार वाले पंचायत के सामने 150 आदमियों में आकर ये तो कहे प्रवीण में ये कमी है। वो क्यों किसी तीसरे की बहकावे में आकर या वो उंगलियां लगा रहे हैं जो लोग हैं उनकी मानकर क्यों अपनी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ रहे हैं? प्रवीण ने कहा कि जो उंगली लगा रहे हैं ज्योति के परिवार वालों के, उन लोगों का खुद का घर नहीं बसा। उन्होंने अपनी बेटियों का घर नहीं बसने दिया तो वो ज्योति का घर कैसे बसने देंगे? ये सब बातें प्रवीण ने बोली है। और आपको भी इस मामले से जुड़ी कोई भी बात पूछनी है तो आप प्रवीण से फ़ोन पर बात करके पूछ सकते हैं। प्रवीण ने अपना नंबर भी दिया है, वो नंबर है जो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। दोस्तों, यदि आपको ज्योति प्रवीण मामले से जुड़ी कोई भी बात है जो प्रवीण से पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आप ज्योति प्रवीण के बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो उन नंबरों पर बात करके आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।